ऑप्शन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में। NISM वेरीफाइड है पंकज सर, ठीक है। खुद एक यूट्यूबर है जिनके 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से लास्ट 10 to 15 से सब्सक्राइबर्स तो विद इन 1 मंथ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस सेटअप कारण, ठीक है। यू यस गाइस, यू ऑल हर्ड इट राइट। पंकज सर इज द फाउंडर ऑफ द लॉरेंस सेटअप, जिसकी 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है, जो हर एक मार्केट पे, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कॉमोडिटी सर्वर मार्केट में अप्लाई हो जाता है। वो मैं आज की मार्केट में आपको लगा के भी दिखाऊंगा, लाइव लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। जून भी आप मार्केट बोलोगे, पर वो क्लास हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो पंकज सर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बस उससे पहले एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, डाउट्स आने अच्छी बात है, मुझे पता है ट्रेडर्स हो लर्नर्स हो तो डाउट आएंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछ लेना, आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। आई होप सो पंकज सर मैसेज कर चुके हैं, कंफर्म कर लेता हूँ। पंकज सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? हेलो एवरीवन। पंकज सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स, वॉइस आ रही तो जस्ट 1 मिनट। गाइस वॉइस आ रही है आपकी प्लीज? वॉइस नहीं आ रही पंकज सर। हेलो, आ रही है? हेलो। खुद सबको लगता है आ रही है, आपको नहीं आ रही है। गाइस आप लोग चैट बॉक्स में करना ना, मेरी वॉइस जस्ट आ रही गिव है? मी मिनट। यस 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 यस, बाकी लोगों को सारा सारे लोगों को आ रहा है सर। ओके ओके ओके। सर बट गाइस 1 मिनट, मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? यस यस, अब आ रही है, आपकी वॉइस भी क्लियर आ रही है। वॉइस आ रही है ना? चलो, स्क्रीन शो हो रही है। प्लीज स्टार्ट। बहुत पेशेंस लेस लोग भी हैं लगता है। डोंट वरी, स्टार्ट ही करने के लिए आया हूँ। प्लीज आप लोग थम्स अप कर देना। आप लोगों को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग थम्स अप कर दोगे कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, या फिर कोई भी कुछ भी मैं पूछता हूँ थम्स अप कर दोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ, सब लोगों को सब कुछ दिख रहा, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा। ओके ओके, लॉट ऑफ थम्स अप। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सब लोगों को। अभी जैसे खुश ने वोट किया ना, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से भी लोग आए हुए हैं। सही है कि हर जगह से ना ट्रेडर निकल के आ रहे हैं और ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है। ओके, नाउ जो हम लोग वो सेशन रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, क्या क्या कंडक्ट करने वाले हैं, क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। देखो, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आपको कोई भी, आपको जो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ये सब जो मार्केट से ट्रेड हो चुका है, उससे आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ पूरे का सेशन में, और क्या क्या बताने वाला हूँ वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो ये जो पूरा का सेशन होने वाला है, बिगिनर, कोई कुछ लोग यहाँ पे 30% लोग बिगिनर भी हैं, और उससे ज्यादा एडवांस ट्रेडर भी हैं, 30% से ज्यादा, और उससे भी ज्यादा, वो 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के भी ट्रेडर है। तो डोंट वरी, सबके लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट ए नेटफ्लिक्स मूवी और अमेजन मूवी। तो ऐसा नहीं कि आप सो के आराम से देख रहे हो बेड में, ऐसा मत करना। देखो, अगर आप ट्रेडर बनने वाले हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा हर जगह पे, चाहे मार्केट हो चाहे सेशन हो। ये सेशन आज के से पहले आपने जितना भी सेशन लाइफ में लिया होगा, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि लास्ट तक जाते जाते आप इस सेशन से बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा यहाँ पे कि आपने यूट्यूब में देख लिया या पहले देख लिया है। हर हर कुछ मैं बताने वाला हूँ, और क्या क्या मैं बताने वाला हूँ वो भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। माई सेल्फ पंकज साहू एंड आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। मेरी ट्रेडिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई वो चीज मैं बताता हूँ। 2012 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था आईएमएस रांची से, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। बहुत लोग यहाँ पे रांची को जानते होंगे एमएचडी के नाम से। उसके बाद फिर मैं वहां से दिल्ली मूव कर गया। 2 साल वहां पे मैंने एमएनसी कंपनी में जॉब किया, जहां पे मैं टाटा स्काई, वीडियोकॉन, ये सब सेल करता था। और कुछ का कैपिटल, मेरा 50,000 कैपिटल हो गया था। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। कल के लोग ट्रेड करते थे साथ में, बहुत लोग भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडर भी होंगे। तो स्टार्टिंग में 50,000 कैपिटल था मेरा, और 50,000 कैपिटल से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। स्टॉक में देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट ना आपको समझ में ही नहीं आता है। आप 50,000 लेके बैठे हो मार्केट में, और आप 500, 1,000, 2,000 ऐसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आपको समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो भी बड़ा बड़ा कैपिटल चाहिए। और वही चीज मुझे समझ में आया। उसके बाद फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में मूव ऑन किया। बहुत सुना था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि यहाँ से मार्केट में पैसा बहुत बनता है। देखो, सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा ये चीजें। वो स्टार्टिंग में जो लोग कर रहे हैं, पैसा बहुत बनता है, ये तो रियल फैक्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है। बट जो अप्रोच रहता है ना हम लोगों का गलत रहता है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो वो अप्रोच भी मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो उसी 50,000 से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय यूट्यूब में ना ज्यादा वीडियो नहीं था।
तो बस कॉल पुट मालूम था कि कैसे बाय करना है, कैसे होता है। बूमर एंड बस्टर गैम्बलिंग जैसा ट्रेड करता था कि जहां से भी ले लिया वहां से भी ले लिया, ऐसे ट्रेड करता था। बट वही हो गया ना, मेरे स्टार्टिंग के दिनों में क्या हो गया ना कि स्टार्टिंग के दिनों में ही मुझे प्रॉफिट हो गया, 10 to 15,000 मुझे प्रॉफिट हो गया, और वो मेरे अंदर में ओवर कॉन्फिडेंट आ गया कि अब तो मैं मार्केट को समझ गया हूँ, बहुत ईजी है, बहुत बहुत आसान है। हाँ, मार्केट इजी है, मगर आपका सीखने के बाद से इजी होता है, आपका साइकोलॉजी बनने के बाद इजी होता है। तो उस वे में मैंने ले लिया, और उसके बाद फिर मैंने जो बड़ा कैपिटल अपने फैमिली से, पापा से मांगा, 3 लाख का कैपिटल मांगा, और उनको बोला कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैंने सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग में। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा फियर होता था, डर लगता था कि इतना बड़ा कैपिटल के साथ, 2014-15 की बात है, इतना बड़ा कैपिटल के साथ पे ट्रेड करना। मैंने सोचा कि अब तो मैं सीख ही गया हूँ, और स्टार्ट कर थोड़ा थोड़ा लेता था। उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ कि एक मुझे बहुत बड़ा टिप्स मिला कि मार्केट ना नेक्स्ट डे जो है गैप अप करने वाला है, गैप अप करने वाला बहुत बड़ा। और मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से गैप अप करेगा। तो उस दिन क्या किया कि शाम को मैंने क्या किया, बीटीएसटी ले लिया सी साइड में। अब सी साइड में बीटीएसटी लेके मैंने पूरा का पूरा कैपिटल होल्ड कर लिया अपना, 3,40,000 का सी साइड में बीटीएसटी लेके। नेक्स्ट डे एक्सपायरी था निफ्टी का। अब होल्ड करने के बाद रात भर तो नींद नहीं आया। बीटीएसटी होल्ड करने के बाद यही होता है कि आपको रात भर नींद नहीं आता है। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ ना, तो -50,000 से लॉस से मेरा ओपन हुआ। रीजन क्या था कि मार्केट गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद -50,000, इतना बड़ा लॉस मैंने कभी देखा नहीं था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने, मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि कम से कम ये लॉस कवर हो जाता है, उसके बाद मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। मगर हुआ क्या, मैंने होल्ड कर लिया, मार्केट साइडवे हो गया। मार्केट में मेरा लॉस जो है 1 लाख में चला गया। और 1 लाख का लॉस जब हुआ, तो उसके बाद फिर से मेरे माइंडसेट में ये आने लगा कि कम से कम जो 50,000 का लॉस था वहां तक आ जाता है ना, तब मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो क्या हुआ, फिर से मैंने होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद मेरा जो लॉस और बड़ा हो गया, मार्केट पूरा साइडवे रहा, और 2 लाख का लॉस तक चला गया। अब 2 लाख का लॉस के बाद ऐसे भी दिमाग काम करने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल था और मैं मिडिल क्लास फैमिली का, बहुत मुश्किल से वो फंड मिला था। उसके बाद जो मार्केट ना दिमाग में आप आने लगता है, बहुत लोग अभी भी आता होगा कि गैमलिंग, कि अब चाहे तो जो कैपिटल बचा है, चाहे तो वो चला जाए, चाहे तो आ जाए। ठीक है, अब वो मैंने पूरा का पूरा होल्ड कर लिया। एक्सपायरी था मार्केट में, पूरा का पूरा मेरा कैपिटल जीरो हो गया। 3,45,000 का एक दिन का लॉस हुआ था, और 2014-15 की बात है। और मतलब कि इतना बुरा इमोशनल पेन था। मैं ना, देखो लॉस आप ना किसी को बता नहीं सकते हो। प्रॉफिट आप ना 500 का करोगे ना, तो 10 जगह बताओगे कि हाँ मुझे आज प्रॉफिट हो। बट लॉस है ना, कि अगर आप 10 लाख का भी कर लोगे ना, तो बहुत ही मतलब कि शेयर करने में भी ना, मतलब जो पेन होता है ना, आई नो दैट पेन, बिकॉज मैं डेली लाइव रहता हूँ, डेली ईच एंड एवरी डे लाइव रहता हूँ मार्केट में, और मुझसे लोग शेयर करते हैं अपना जो भी है। तो मुझे मालूम होता है कि अभी जो ट्रेडर जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो वो सब कुछ मुझे मालूम है। तो वो उसके बाद मैंने ना ऑप्शन ट्रेडिंग को ब्रेक दे दिया। बट मैंने स्टॉक मार्केट को छोड़ा नहीं। अगर मैं छोड़ देता तो मैं यहाँ पे आकर आपको ये चीज नहीं बताता रहता। मैंने 6 मंथ तक, लगातार 6 मंथ तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारा बुक्स पढ़ गया। 30 से ज्यादा बुक पर मैंने पढ़ गया। जैसे कि उस समय थोड़ा फेमस बुक था, जैसे कि फ्रैंक ओचोवा थे, सुपर ट्रेडर थे, वेन थार्प की बुक, मार्क डगलस की बुक, फिर वन ऑफ वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच, जेसी लिवरमोर, उससे भी रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन ग्रीक से रिलेटेड, स्टीव निसन से जो बुक है आपने, कैंडलस्टिक, बहुत फेमस बुक है, वो सारा बुक मैं पढ़ गया। बट ऐसा नहीं आप लोग सोचना कि मैं बुक पढ़ के बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, नहीं। बुक पढ़ने से आपको नॉलेज मिलता है, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडर तभी बनोगे जब आप मार्केट में उतरोगे। जैसे कि आपको अगर स्विमर बनना है, तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा तैरने के लिए। सेम थिंग होता है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ ना, मैं मूव ऑन कर गया क्रिप्टो फॉरेस्ट मार्केट में, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे साइकोलॉजी बन नहीं रहा था। बुक पढ़ने से नॉलेज तो बहुत मिल गया था, बहुत ज्यादा नॉलेज था, बट साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हो रहा था। 10,000 15,000 में भी वो जो डर था ना, वो खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद मैं क्रिप्टो फॉरेस्ट में मूव किया। वहां पे मेरे एक मेंटर थे, मैंने $100 में उनसे बाई किया था। उन्होंने लाइव मुझे सिखाते थे। तो उन्होंने जो जो चीज बताया ना, देखो क्यों यूएस मार्केट में मैंने मूव किया। वहां पे देखो है क्या ना कि 40% लोग ट्रेडर है। 40% लोग वहां का पूरा जो पॉपुलेशन है वहां का ट्रेडर है, और इंडिया में है 7 to 8%। तो वहां का साइकोलॉजी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और वहां से मैंने सीखा कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे हाईली लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन क्या होता है गाइस, जहां पे मार्केट का मूवमेंट होता है। देखो मार्केट 3 फेज में होता है, एक होता है साइडवे मार्केट, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। मार्केट में जो ट्रेडर फंसते हैं ना, सबसे ज्यादा साइडवे मार्केट में फंसते हैं, बिकॉज उनको मालूम नहीं है कि मार्केट का मूवमेंट कहां से होगा। इनको मालूम नहीं है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं,
उनका बाइंग पोजीशन कहाँ पे होगा, वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पे निकलेंगे, यही चीज में लोगों को समझ आता है। फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में वहां से सीखा 6 मंथ तक और लगातार फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। उसका फिर निफ्टी बैंक निफ्टी भी करने लगा। 2020 में मैंने पैनस्क्रिप्ट बनाया अपना लॉरेंस सेटअप। ओके, इसमें मैंने क्या किया, 4-5 इंडिकेटर को मिक्सअप किया। अभी आपने जैसे खुद से सुना होगा, आपने ऐड भी देखा होगा, 4-5 इंडिकेटर को मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद मैंने जो इस सेटअप को डेवलप किया 2020 में, और उसका बैक टेस्ट किया 6 मंथ 1 साल तक किया। इतना अच्छा रिजल्ट आने लगा और इसका एक्यूरेसी भी बहुत हाई होने लगा। और उसके बाद मेरे फ्रेंड फैमिली लोग ने इससे ट्रेड कर 3 साल तक लगातार हमने ट्रेड किया सारा कुछ लोगों ने। देखो लॉरेंस सेटअप को मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ, ऐसे आगे चल के बताऊंगा। लॉरेंस सेटअप पे क्या है ना कि नो चार्ट पैटर्न यूज, नो कैंडलस्टिक यूज, नो ऑप्शन चेन यूज, नथिंग यूजलेस थिंग यूज। बस इसको आपको ना आपके चार्ट पे लग जाएगा और ये आपको बताएगा कहाँ एंट्री करना, कहाँ एसएल करना, कहाँ टारगेट करना। तो ये सारा कुछ लॉरेंस सेटअप बताता है। 2023 में तक मैंने इसे ट्रेड किया और 2023 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया। वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था और बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सर कि एक बार आप सब लोग जितने भी ट्रेडर हैं, जो लोग रिटेल ट्रेडर हैं, उनको लॉरेंस सेटअप सिखाओ, उनको गांव ब्लास्ट सिखाओ। तो उसी व्यू के साथ में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, पंकज साहू लिस्ट ट्रेड के नाम से आप ये देखोगे। मैं डेली लाइव करता हूँ। लास्ट 3 मंथ से 4 मंथ से मैं लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ लाइव मार्केट में। आज मैं लाइव नहीं था, आज क्योंकि मैं 2 दिन थोड़ा बाहर था। तो आप देखोगे 16 जुलाई तक लास्ट लाइव था। उसके बाद सॉरी यहाँ पे लाइव में सेक्शन पे जाओगे, 17 जुलाई क्रिप्टो फॉरेक्स। आज कितना है, 20 है, सॉरी 19 है, मतलब कि 2 दिन मैंने ब्रेक लिया था। ओके, तो 19 जुलाई से लेके पूरा का पूरा क्रिप्टो फॉरेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में एकदम लाइव रहता हूँ, लाइव ट्रेड देता हूँ, लाइव एनालिसिस करता हूँ सब कुछ। और वहां से लॉरेंस सेटअप का स्कैल्पिंग करता हूँ। गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, ओनली 3 मंथ्स में ये आप देख रहे हो 50,000 का जो सब्सक्राइबर गेन हुआ है ना मेरा, ओनली 3 मंथ्स के अंदर। उससे पहले 6,000 था, मुझे याद है। मगर जब से मैं लाइव आना स्टार्ट किया, मैंने सब लोगों को एनालिसिस करने लगा, स्कैल्पिंग ट्रेड देने लगा। एक्यूरेसी बहुत हाई है, आप चेकआउट कर लेना, इसके बाद चेकआउट करना, क्योंकि इसका आपको जो है ना, इस क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। दूसरी चीज की आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज यहाँ पर भी इस जगह पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं लाइव करता हूँ। ओके, तो लास्ट में चेकआउट करना। अब ये पूरे पूरे सेशन पे आप क्या सीखने वाले हो वो हम बात करते हैं कि क्या क्या आपके लिए है यहाँ पे और किसके किसके लिए है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनर टॉपिक से कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन ओटीएम एटीएम क्या होता है, कितना कैपिटल से आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक रहेगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग देख के सोच रहे हो यार फिर से वही चीज रिपीट होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मार्केट से डेड हो चुका है। ठीक है, अगर यही अप्रोच के साथ अगर ट्रेड करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉस होगा। ठीक है, अब बहुत लोगों को होता होगा, होता क्या है ना कि मार्केट में इतना ज्यादा कैंडलस्टिक, इतना ज्यादा चार्ट पैटर्न सब लोग फॉलो करने लगे हैं ना कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इतना कंफ्यूजन ट्रेडर के बीच में, क्या फॉलो करना है तो करना क्या है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। क्योंकि हर एक आप लाखों करोड़ों वीडियो देखोगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के, और सही नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज नहीं सिखाने वाला हूँ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाईली जो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट में मैंने जो सीखा है अपने मेंटर से कि हाईली लिक्विडिटी जोन पे आप कैसे ट्रेड करोगे और आपने हाईली लिक्विडिटी जोन बनाओगे कैसे। मान के चलो ये जो जोन है ये हाईली लिक्विडिटी जोन है। हाईली लिक्विडिटी जोन किसको बोलते हैं, या एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस इसको बोलते हैं, जहां पे मार्केट ना ट्रेंडिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मान के चलो मार्केट अभी यहाँ पे है, ओके, अब मार्केट यहाँ पे है, अब साइडवे मार्केट में रिटेल ट्रेडर फंस गए। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जो जोन है वो हाईली लिक्विडिटी जोन है। जैसे मार्केट इस जोन के पास आएगा, मार्केट चाहे ऊपर भागेगा चाहे ब्रेक करके नीचे भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा, पैनिक बाइंग होगा या पैनिक सेलिंग होगा। तो ये जोन को आप कैसे बनाओगे, कल बैंक निफ्टी का, सॉरी मंडे को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है आपको, निफ्टी को ट्रेड करना है या स्टॉक ट्रेड करना है या फॉरेक्स ट्रेड करना है, कैसे करोगे। ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा। और जैसे कि स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी में भी अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करके कहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा, एकदम डॉट टू डॉट बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे ट्रेड होता है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, द गांव ब्लास्ट ट्रेड। ठीक है, ये गांव ब्लास्ट ट्रेड क्या होता है, आपने गौर किया होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्सपायरी के दिन ना होता क्या है ना कि ₹2 या फिर ₹4 या फिर ₹8 का प्रीमियम ना अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इट मीन्स कि ₹200 चला जाता है या फिर 300 चला जाता है अचानक से 5 मिनट के अंदर में। अब ये क्यों जाता है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, और कैसे आप पकड़ोगे ये गांव ब्लास्ट को,
आपका कैपिटल कितना यूज होगा, आपका एसएल कितना लगेगा, आपका टारगेट क्या होगा, ये सब कुछ मैं डॉट टू डॉट बताऊंगा। और किस दिन ट्रेड करना, किस टाइम को ट्रेड करना, कौन से स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना, वो सब कुछ मैं बताऊंगा गांव ब्लास्ट में, ठीक है। और गांव ब्लास्ट से बहुत लोग यहाँ पे मैसेज भी करेंगे कि सर शो योर पेनल, डोंट वरी गाइस, मैं अपना पेनल, मैं बोला ना कि मैं डेली लाइव रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आज सेशन कर रहा हूँ तो कल से गायब हो जाऊंगा। अभी मैं 9 बजे फिर 9 PM में हो सकता है क्रिप्टो में लाइव आऊँ, फिर मंडे को फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइव आऊँ, तो मैं डेली लाइव रहता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से बोल के कुछ निकल सकता हूँ, ठीक है। वहां भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप पूरा पूरा अपना पैनल तो शो करूंगा ही, मेरे साथ ना 300 लोग लाइव रहते हैं, 300 से ज्यादा लोग लाइव रहते हैं और लाइव मेरे साथ ट्रेड करते हैं, तो सबका पैनल शो करूंगा। और गांव ब्लास्ट लॉरेंस सेटअप से कैसे ट्रेड ले रहे हैं लोग, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, कैसे मतलब ट्रेडिंग को कितना सिंपलीफाइड कर दिया गया है ये दोनों सेटअप से, वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट सेटअप मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा, दिस इज ए प्रीमियम सेटअप, हाईली प्रीमियम सेटअप, द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप, ओके, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। देखो लॉर्ड लॉरेंस सेटअप क्या है, मैंने स्टार्टिंग में 2020 में मैंने 4 से 5 इंडिकेटर को मिक्सअप करके एक ऐसा सेटअप बनाया जो आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे लगता है और ट्रेडिंग व्यू चार्ट में आपको बताता है। देखो एक चीज आप लोग मैसेज करना कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ होता है, एंट्री में होता है, एग्जिट में होता है या टारगेट में होता है। प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स, मैं सबका मैसेज पढ़ता हूँ प्लीज। एंट्री एंट्री एग्जिट टारगेट, एंट्री एग्जिट बोथ, एंट्री टारगेट, या सबसे ज्यादा लोगों को एंट्री और एग्जिट तीनों में होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ये सेटअप क्या है, बोथ ने तीनों, मतलब एंट्री टारगेट एसएल। तो अगर मैं बताऊं आपको कि द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप, इसको द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप के नाम से भी जाना जाता है, हमारे लाइव में लोग बोलते हैं, जिनके पास है वो लोग भी बोलते हैं, और लॉरेंस बाबा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम कैसे पड़ा वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ पे। तो लाइव मार्केट में ये आपको बताएगा एंट्री कब करना है, ओके। लाइव मार्केट में ये आपको बताएगा एसएल कहां लगाना है, ओके। लाइव मार्केट में आपको ये बताएगा कि आपको ट्रेड से निकलना कब है, आउट कब होना है, ये तीनों चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है गाइस, नो चार्ट पैटर्न यूज, नो कैंडलस्टिक यूज, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज, नो ऑप्शन चेन यूज, नथिंग यूजलेस इंडिकेटर यूज, नथिंग एनी एनालिसिस यूज, कुछ नहीं। अगर आप जीरो नॉलेज से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहां से स्टार्ट। और एक्यूरेसी इसका जो है ना, अगर आप 10 ट्रेड मैं लेता हूं, लास्ट मैं बताता हूं, लास्ट 40 डेज में ओनली 4 स्टॉप लॉस लगा है अभी तक लॉरेन में। और बहुत सोचोगे कि यार इतना, जब ऐसा सेटअप है तो ये इतना हाईलाइटेड क्यों नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं 3 मंथ से लाइव आ रहा हूँ, 3 मंथ से, और जितना ज्यादा लोगों को दे पा रहा हूँ बस कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये सेटअप का एक्सेस जो है ना वो मैं देता हूँ और कोई नहीं दे पाता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और ओनली 4 ऐसा लगा हुआ है लास्ट 40 डेज में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी 80% है इंट्राडे में, ये इंट्राडे का मैं बता रहा हूँ, ये 5 मिनट में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप स्कैल्पर हो, ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग मतलब होता है क्विक एंट्री क्विक आउट, इसका स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी है 90%, ओके। और अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, आप 10,000 स्टॉक, इंडियन मार्केट में 10,000 से ज्यादा स्टॉक है। अब आपको कैसे मालूम होगा कि आज कौन से स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है, आज कौन सा स्टॉक मूव करने वाला है। तो गाइज ये भी सॉर्ट आउट हो चुका है। अब लॉरेन के साथ सिंपल वे में 2 से 3 स्टॉक निकाल के आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इंटर ट्रेडिंग कर सकते हो, और 1 से 2 दिन के लिए होल्ड करके स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आपको 10 सेटअप फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है, अब ओनली द लॉर्ड लॉरेन, ओके, बस और कुछ नहीं करना है। और एक्सपायरी के दिन गांव ब्लास्ट, ये 2 सेटअप इट्स एनफ फॉर द होल ट्रेडिंग जर्नी ऑफ यू, ओके। अभी बहुत लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो जिनका माइंड है ना, वो देखो बुद्धिज्म में भी एक कहावत है, ह्यूमन माइंड इज अ मंकी माइंड, मतलब उनका जो दिमाग है ना कभी एक जगह सेटल डाउन होता नहीं है, एक जगह फोकस नहीं होता। अगर आप एक जगह फोकस हो गए, एक जगह सेटल डाउन हो गए, तो आपको कहीं और मूव ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने आज से पहले बहुत सारा सेशन देखा होगा, बहुत सारा सेटअप देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, मगर आज जो है ना, मे बी यहाँ पे 80% लोगों का ना लाइफ चेंज होने वाला। मैं जानता हूँ कि देखो अभी 600 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ तक लॉरेंस सेटअप आते आते ना 20% लोग गायब हो जाएंगे, बिकॉज वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग बोले वो ट्रेडिंग करते हैं, यस, ट्रेडिंग करना अलग चीज है, ट्रेडर बनना अलग चीज है। अगर आपके पास 5,000 कैपिटल